रिवीजन को लेकर बहुत बच्चे त्रस्त रहते हैं, रिवीजन कैसे करें। चलो तुम मुझे बताओ, मैथ्स में रिवीजन का मतलब क्या है? रिवीजन का मतलब क्या है? रिवीजन का मेरा मतलब रिवीजन से है सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स पता हो, याद हो, सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स पता हो, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, क्लास इलस्ट्रेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास इलस्ट्रेशंस, वो फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। क्लास इलस्ट्रेशंस यानी कि आप क्वेश्चन को क्वेश्चन से रिलेट करना सीखेंगे, है ना। रिपीट नहीं हुआ बेटा, अलग है, देख लेना। रिपीट नहीं है बेटा, पढ़ लेना एक बार। हाँ, थ्योरेटिकल पॉइंट्स, क्लास इलस्ट्रेशंस, है ना। ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को हम रिवीजन कहते हैं। यही रिवीजन है बस, ये दो चीजें अच्छे से कर लो, थ्योरेटिकल पॉइंट्स और क्लास इलस्ट्रेशन, ये अच्छे से कर लो। और क्लास इलस्ट्रेशन बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। फिंगर टिप्स पर मतलब देखो, आपको एक चीज बताऊं, एक होती है जिसे कहते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल, एक्सपीरियंस, हाँ, रियल लर्निंग। अब हो सकता है स्पेलिंग गलत हो यार। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है? लर्निंग विच कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। आपने देखा एक्सपीरियंस इज अ वेरी वास्ट थिंग, इज अ वेरी गुड थिंग, है ना। आप देख रहे होंगे जो अभी अहमदाबाद में एयर क्रैश भी हुआ था, उसमें भी क्या क्या बोल रहे लोग, बोल रहे हैं नहीं भाई पायलट बहुत अच्छा था, 8,400 घंटे का उसे फ्लाइंग टाइम का एक्सपीरियंस था। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज वेरी गुड, है ना। दैट इज व्हाट मेक्स यू अ परफेक्ट पर्सन इन अ पर्टिकुलर फील्ड। तो एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग, है ना। मुझे याद है कि जब मैं बीमार हुआ था, आई वेंट टू, मतलब मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कोई बीमारी नहीं पकड़ पा रहा, सबने टेस्ट भी कर ली, सब कर लिए, कुछ कुछ नहीं निकल रहा, कुछ नहीं निकल रहा। देन आई वेंट टू मेदांता हॉस्पिटल, है ना। मैं वहां गया, वहां मैंने एक डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने जैसी मुझे देखा, मेरे सिम्टम्स सुने, उन्होंने कहा ये बीमारी है, ये दवाई लो, ठीक हो जाओगे। जो बीमारी मैक्सिमम जनता को समझ ही नहीं आ रही थी, मैक्सिमम डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रही थी, वो बीमारी उन्होंने खट से पकड़ ली। क्यों पकड़ ली? बिकॉज ही वॉज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर। एक्सपीरियंस्ड क्यों? तो एक्सपीरियंस का फर्क क्या पड़ता है? एक्सपीरियंस का फर्क यह पड़ता है कि जब आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं तो आप नई समस्याओं को पुरानी समस्याओं से रिलेट कर कर आगे बढ़ते हैं, और उससे समस्या अक्सर जल्दी सॉल्व हो जाती है। क्योंकि डेफिनेटली, क्योंकि वो एजेड डॉक्टर थे, डेफिनेटली उनको पता था कि इस तरह का केस उनके पास कभी पहले भी आया था, और वहां ऐसे ऐसे सिम्टम्स थे, यही सब सिम्टम्स मैच हो रहे थे, तो उन्होंने कहा ये बीमारी है ना, ये बीमारी है। तो इसी तरह से एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट इन एवरी फील्ड, इन एवरी फील्ड, एवरी फील्ड इट मैटर्स। इसी तरीके से यहां पर आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैसे करोगे आप? जब आप क्लास इलस्ट्रेशन अच्छे से कर लोगे, आपकी फिंगर टिप्स पर होंगी क्लास इलस्ट्रेशन, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, कोई भी सवाल कहीं से दे दो, तो आप क्या होगा, आप उस डॉक्टर की तरह हो जाओगे कि जब कल को आईआईटी में एक नया केस तुम्हारे सामने आएगा तो तुम उस प्रॉब्लम को पुरानी प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएट करके देख पाओगे, और साथ में अपना दिमाग भी लगाओगे। सिर्फ ये थोड़ी कि सिर्फ वहीं से कोई ना कोई कुछ हो जाएगा, अपना दिमाग भी लगाओगे, क्योंकि तब तक तुम्हारा दिमाग भी डेवलप हो चुका होगा काफी हद तक। अब ये 2-3 महीने में काफी डेवलप हुआ, आगे आने वाले समय में और डेवलप हो जाएगा। तो जब तुम उन क्वेश्चंस की लर्निंग्स को यहां यूज करोगे तो तुमसे वो क्वेश्चंस बनने शुरू होंगे। तो जो लोग अक्सर कहते हैं अप्रोच नहीं बनती, अप्रोच नहीं बनती, अप्रोच क्यों नहीं बनती? क्योंकि तुम्हें क्लास इलस्ट्रेशंस नहीं अच्छे से की तुमने। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? बात समझ में आई? बात क्लियर हुई? हाँ या ना? यहां मैंने आपको हमेशा से एक ही बात कही है, यहां मैंने हमेशा से आपको एक ही बात कही है, अगर रिवीजन है ना, हमेशा से एक बात कही है। क्या कही है? कि भैया क्लास इलस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास इलस्ट्रेशन। क्लास इलस्ट्रेशन पीवाईक्यू, आप असल में क्या है, मैं आपको एक चीज, एक फैक्ट और बताता हूं। ऑनलाइन में सब बच्चे पीवाईक्यू 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 करते रहते, पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर लो, उनको ऐसा लगता है बस पीवाईक्यू करके सिलेक्शन पक्का। अगर यही मूल मंत्र होता तो पूरा साल पता नहीं सारे की सारी जनता पागल थोड़ी है, सबके सब पीवाईक्यू करके सबके सब सिलेक्ट हो जाते। नहीं, पीवाईक्यू कर लो, अमृत चख लिया बस तुमने, तो अमृत चख लिया, पीवाईक्यू कर लिया, अमृत चख लिया तुमने। ये सब
पता नहीं किस तरह। आप कोटा में आके देखो, आप कोटा में आके देखो, है ना, आप वहां देखो बच्चों को, कोई नहीं करता पीवाईक्यू। इतना ऑब्सेशन नहीं है जितना ऑनलाइन में है। पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू, ऐसा लगता है कि पीवाईक्यू ही सारी दुनिया है, सारी तैयारी ही पीवाईक्यू है। नहीं भाई, तैयारी ना तो पीवाईक्यू है ना क्वेश्चन है। तैयारी है अपनी सोच को डेवलप करने की, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। जितना तुम एक्सपीरियंशियल लर्निंग रखोगे उतना तुम प्रॉब्लम्स के प्रति अप्रोच बना पाओगे। ध्यान रखना ये बात, ध्यान रखना ये बात, है ना, ध्यान रखना ये बात, यह चीज याद रखना। तो क्लास इलस्ट्रेशन, असल में क्या है, क्लास इलस्ट्रेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्लास इलस्ट्रेशंस में हर वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम कवर्ड होता कहीं ना कहीं। हर, आप देखा होगा, हर प्रॉब्लम नेक्स्ट प्रॉब्लम जो पिछला प्रॉब्लम था उससे टोटली अनएसोसिएटेड होता है मैक्सिमम टाइम्स। हर प्रॉब्लम में कुछ नया सीखने को मिलता है। तो जितना भी सिखाना होता है वो क्लास इलस्ट्रेशन में सीख लेता है इंसान। तो इसीलिए वो पीवाईक्यू में नहीं सीख सकते तुम। कितने पीवाईक्यू कर लो, क्यों, सारे के सारे अलग, एक ही आपको पता चलेगा 5 के 5 एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, अगले 5 फिर एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्या फर्क पड़ा फिर? लर्निंग कहां ज्यादा हुई? क्लास इलस्ट्रेशन में। तो क्लास इलस्ट्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। याद रखिएगा जो मैंने बोला आपको। आप मेरी बात पर विश्वास मत करो, आपको कोई दोस्त हो कोटा में, उनसे पूछ के देखो कि भाई पीवाईक्यू पे बहुत ज्यादा तवज्जो देते क्या क्लास में? तुम बहुत ज्यादा तवज्जो देते हो क्या क्लास में? या जितने भी रैंक वाना है, पीवाईक्यू करिए, गलत नहीं है, करिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन यह सोच लेना कि बस पीवाईक्यू कर लिया और सिलेक्शन पक्का, गलत है, गलत है। हाँ, इट इज द अदर वे राउंड। क्लास इलस्ट्रेशन अच्छे से कर ली, सारी की सारी क्लास इलस्ट्रेशन फिंगर टिप्स पर हैं, कोई से कहीं से भी सर पूछ ले हम बता देंगे, तो सिलेक्शन पक्का होगा। हर सब्जेक्ट में अगर ऐसा हो जाए तो सिलेक्शन पक्का होगा। लेकिन अगर तुम सोच लो कि सिर्फ पीवाईक्यू कर हो जाएगा, नहीं, तो पीवाईक्यू कर लेंगे, है ना। ठीक है भाई, हर सब्जेक्ट में ऐसा होना चाहिए। तो रिवीजन में क्या करना है आपको, सारे के सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स और क्लास इलस्ट्रेशन, जिसके लिए हमने आपको ब्लैंक पीपीटी दी है, उसका इस्तेमाल करिए और बैठकर एक दिन रगड़ डालिए। आज मुझे क्वाड्रेटिक करना है तो मैंने उठाया क्वाड्रेटिक का पूरा ब्लैंक पीपीटी, उठा के रगड़ डाला, रफ कॉपी ली, पेन लिया और करना शुरू किया। ठीक है, जहां मुझे दिख रहा है आंसर आ रहा, पूरा नहीं कर रहा, जहां मुझे दिख रहा है आंसर आ जाएगा इसके बाद छोड़ दो, अगला करो। तो पूरी पीपीटी रगड़ डालो एक बार फिर से। जितनी बार वो पीपीटी रगड़ोगे उतनी बार तुम्हें नई नजर आएगी। कम से कम जो अच्छे अच्छे रैंकर्स थे वो तो ये बोलते थे जब उन्हें कहते थे ना रिवीजन करो, बोले कहां से, क्या कैसे करें सर? क्लास नोट्स दोबारा पढ़ो, क्लास इलस्ट्रेशन दोबारा करो। वो बच्चे तो इतने मेहनती होते थे, मैंने देखा है। तुम्हें तो ब्लैंक पीपीटी दे दी, ऑफलाइन में तो ब्लैंक पीपीटी भी नहीं होती थी, क्लास में उनके नोट्स होते थे। पता वो बच्चे क्या करते थे? ऑल इंडिया रैंक 61 की बात बता रहा हूँ, जी एडवांस की। क्या करता था, जितने क्वेश्चन है ना क्लास इलस्ट्रेशन के, उन्हें वो पहले एक कॉपी में लिख लेता था, सारे के सारे, क्योंकि भैया ये सुविधा तो उपलब्ध नहीं थी तुम्हारे उसके पास। सारे लिख लेता था, फिर खुद सॉल्व करता था बैठकर उनको एक एक करके। और वो पूरा एक पेपर बना लिया था उसने, वो पूरा एक पेपर बना लिया था, एक पूरी शीट्स बना ली थी। तो जब भी रिवाइज करना था सारे उठा के एक बार फिर रगड़ डालो, सारे के सारे उठा के रगड़ डालो दोबारा से। ठीक है।